बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी डेफिनेशन है, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हमारी टर्म्स को आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं। अब हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं? वो हमारा प्लस और माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर हमारी जो टर्म्स हैं, अब यहाँ पे आप देखें तो हमारी 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म हमारी ये है। अब इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है और ये हमारी कांस्टेंट है टर्म। तो हमारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसमें हमारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, सिर्फ हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, या हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन उनके दरमियान जो ऑपरेशन होगा वो सिर्फ प्लस और माइनस का होगा, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का होगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इन विच कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स और बोथ, यानी या तो कांस्टेंट्स होंगे या वेरिएबल होंगे या बोथ, दोनों हो सकते हैं, और कंबाइंड बाय बेसिक ऑपरेशंस यानी प्लस एंड माइनस। पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल में स्टूडेंट्स हमारी टर्म्स जो होती हैं उसमें जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर जो होती है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाती है। यानी पहले हमने सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर इस तरह ये तरतीब से ये डिक्रीज़ होगी, डिसेंडिंग एडर में चलेगी। यानी पहले हमने सबसे बड़ी जो है वो पावर लिखनी है, फिर उससे छोटी पावर लिखनी है, इसमें से यानी एक कम। फर्ज करें यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगी, फिर 2 आएगी, यानी 4 3 2, इस तरह ये वेरिएबल की पावर चलेगी। और जो उसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट की बेस भी इसी तरह चलेगी कि अगर उसकी बेस 4 है तो आगे फिर 4 3 2 1, यानी बेस भी कम होनी चाहिए, और हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो भी हमारी ऐसे कम होनी चाहिए, और इनके दरम्यान जो हमारा ऑपरेशन प्लस का होगा। तो ये हमारी पोलिनोमियल हो सकती है, यहाँ प्लस भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि हमारे अगर कोई हमें पोलिनोमियल दी गई है तो उसकी जो डिग्री है वो क्या होगी। पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। फर्ज करें मैं ये एक एग्जांपल लिखता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारा x का स्क्वायर है, ये हमारी x की पावर 1 है, और यहाँ पे हमारी x की पावर 0 है। जो कांस्टेंट होता है उसके साथ जो हमारी x वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है। तो अब आप देखें, एक तो ये इसकी पावर जो कम हो रही है, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 है, और यहाँ पे फिर इसकी 0 है, यानी ये हमारी जो है डिसेंडिंग में जा रही है। और ये हमारा कोफिशिएंट होता है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पे हमारा 5, ये कांस्टेंट है। तो अब ये हमारी 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, और इनके दरमियान में जो हमारा साइन बेसिक ऑपरेशन है वो हमारा एडिशन का है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी इस वेरिएबल यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर 2 है। अब ये जो मैक्सिमम पावर है, ये 2 सबसे बड़ी पावर है, तो ये जो 2 है ये हमारी इस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। कि ये डिग्री अगर हमारे फर्ज करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x की पावर 3। अब ये जो 3 है, अब यहाँ x 0 है, यहाँ x 1 है, यहाँ x 2 है, और यहाँ पे x की पावर क्या है 3। अब ये जो 3 है ये डिग्री बन गई। पहले हमारी डिग्री 2 थी, अब हमारी डिग्री जो है वो 3 बन गई है। यानी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री बन जाती है।
स्टूडेंट्स ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो हमारी ऊपर वाली रकम होती है, ऊपर वाली रकम इन द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स देखें अब हमारा ये जो है ऊपर है, तो ये हमारा जो है ये न्यूमरेटर कहलाएगा। इसको हम डिविडेंड भी कहते हैं, और ये जो नीचे है इसको हम डिवाइज़र भी कहते हैं। नीचे वाले को डिवाइज़र, ऊपर वाले को डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है ये हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, और ये जो हमारा डिवाइज़र होता है नीचे वाला, ये हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है इन द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखें, ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो हैं ये हमारे क्या हैं, पोलिनोमियल्स हैं, तो इनका पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। तो क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, सर्ड एन इर्रेशनल रेडिकल with rational radicand is called a surd। ये इसकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ये जो हमारा स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट का जो साइन है, ये हमारा साइन कहलाता है रेडिकल। ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये हमारा रेडिकल है, और इस स्क्वायर रूट के साइन के नीचे जो हमें टर्म दी होती है, जो हमारी वैल्यू लिखी होती है, वो हमारा रेडिकेंड कहलाता है। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हमारा रेडिकल है और 3 हमारा रेडिकेंड है। यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारा रेडिकल है, एंड 2/5 जो है ये हमारा रेडिकेंड है। यानी जज़र की अलामत या स्क्वायर रूट के नीचे जो चीज़ लिखी होती है, जो चीज़ उसके अंदर लिखी होती है, वो हमारी रेडिकेंड कहलाती है। उसके बाद हमारी आ गई मोनोमियल सर्ड, अ सर्ड विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगी, वो सर्ड जो है वो हमारी मोनोमियल कहलाएगी। जैसे ये स्क्वायर रूट 3 है, तो इसके अंदर आप देखें सिर्फ एक टर्म है हमारी, तो ये हमारी जो है ये हमारी मोनोमियल सर्ड है। स्क्वायर रूट 3 लिख लें, या आप स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर लिख लें, तो ये हमारी जो है ये मोनोमियल हैं। बाइनोमियल ऐसी सर्ड है जिसके अंदर हमारी सम और डिफरेंस ऑफ 2 सर्ड्स के इन अ सर्ड विच कंटेन्स सम और डिफरेंस ऑफ 2 सर्ड्स, कि हमारी अगर इन दोनों को हम यूँ लिख दें, ये हमारी 2 सर्ड्स हैं और इनके दरमियान हम प्लस डाल दें, या इनके दरमियान हम सब्ट्रैक्शन डाल दें, तो अब ये हमारी कौन सी बन गई है, ये बाइनोमियल सर्ड बन गई है। कि मोनोमियल सर्ड में हमारी सिर्फ एक टर्म होती है, सिंगल होती है, उसमें प्लस माइनस नहीं हो रहे होते, लेकिन बाइनोमियल सर्ड में हमारी 2 सर्ड्स होती हैं, या वो प्लस हो रही होती हैं या वो सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड रेशनल एक्सप्रेशन। अब हमने पोलिनोमियल और रेशनल एक्सप्रेशन में डिफरेंस देखना है। स्टूडेंट्स याद रखें, जो हमारी पोलिनोमियल है, अगर तो हमारी डिवाइड हो रही हैं, एक हमारी ऊपर है पोलिनोमियल और एक हमारी नीचे है पोलिनोमियल, तो दोनों का पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों पोलिनोमियल होंगी तो हमारी रैशनल एक्सप्रेशन बनेगी। एवरी पोलिनोमियल p of x can be regarded as a rational expression since we can write p of x as p of x over 1, कि ये p of x हमारी एक पोलिनोमियल है। अब देखिए इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारी रैशनल एक्सप्रेशन बन सकती है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 डाल दें तो 1 इसके नीचे हम डाल सकते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब हमारी रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। दस एवरी पोलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, तो लिहाजा हर पोलिनोमियल जो होगी हमारी वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी। लेकिन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ पोलिनोमियल,
लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो हमारी पोलिनोमियल नहीं हो सकती। इसके बाद हमारा मैथ के अंदर एक सेल्फ टेस्ट उसने दिया है। इसमें आप देखें वो कहता है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पोलिनोमियल और नॉट अ पोलिनोमियल। इनमें हमने बताना है कि ये पोलिनोमियल हैं या नहीं हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये देखना है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है। देखें यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स हैं और इन 3 टर्म्स के दरमियान हमारा प्लस का साइन है और ये हमारा बेसिक ऑपरेशन है। प्लस एंड नेगेटिव जो होते हैं ये हमारे बेसिक ऑपरेशन हैं। तो अब यहाँ पे देखें x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी ये डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रहे हैं 2 1 0। तो ये हमारी पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारा वेरिएबल है, ये भी हमारा वेरिएबल है, ये भी हमारा वेरिएबल है और ये हमारी कांस्टेंट है। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो अब देखें 3 2 1 0, तो ये भी हमारी पोलिनोमियल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसका x का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे आप देखें x का स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पे आप देखें हमारी जो ये पावर आनी चाहिए थी वो 2 के बाद 1 आनी चाहिए थी और ये नेचुरल नंबर होना चाहिए हमारा 1 2 3 4 5। यहाँ पे स्क्वायर रूट को अगर हम पावर में चेंज करें तो ये हमारी x की पावर 1/2 बनेगी। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या बन रही है 1/2 और ये हमारा कांस्टेंट है, यहाँ x की पावर क्या है 0 है। अब ये हमारी तरतीब नहीं बन रही, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1/2 है और यहाँ 0 है, तो ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है। आगे नेक्स्ट है x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। अब यहाँ पे आप देखें कि ऊपर जो है ये हमारी ये तो हमारी ऊपर भी पोलिनोमियल अलहदा से है और नीचे भी हमारी पोलिनोमियल अलहदा से। ये दो हमारी पोलिनोमियल हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं। अब ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ये दो पोलिनोमियल्स हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। तो अब ये एक पोलिनोमियल नहीं है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि नॉट पोलिनोमियल। उसके बाद इसका एक और सेल्फ टेस्ट आगे दिया गया है, उसमें वो कह रहा है कि जस्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ रेशनल और नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। अब ये हमारा एक सेल्फ टेस्ट है, इसमें उसने हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं और उसमें कहा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ रेशनल और नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। अब इसका जो पहला पार्ट है उसमें आप देखें जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है 2x प्लस 6 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो ये हमारी पोलिनोमियल है। नीचे भी 3x नेगेटिव 4 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो ये भी हमारी पोलिनोमियल है। ऊपर नीचे हमारी दोनों पोलिनोमियल्स हैं, तो ये हमारी रैशनल एक्सप्रेशन है। इसमें भी यहाँ पावर x की भी 1 है, यहाँ पावर x की 0 है, ये ऊपर भी पोलिनोमियल है। नीचे x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, ये भी पोलिनोमियल है, तो ये भी हमारी रेशनल बन जाएगी। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारी दरमियान वाली टर्म है इसमें x का स्क्वायर रूट है, तो x का स्क्वायर रूट जो होता है उसकी पावर x की पावर 1/2 बनती है, तो लिहाजा ये हमारी पोलिनोमियल नहीं बन रही। तो हमारा ऊपर नीचे दोनों का पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये हमारी रेशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। सेम इसी तरह हमारा जो लास्ट पार्ट है उसमें भी हमारी x का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो x की पावर 1/2 बनेगी। जब स्क्वायर रूट है और उसकी पावर x की 1/2 बन रही है, तो लिहाजा ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं है। जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो लिहाजा हमारी ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका हम लिखेंगे इट इज़ नॉट रेशनल एक्सप्रेशन।